आज 23 नवंबर की तारीख है और आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ उत्तर प्रदेश समेत जहां जहां बाई इलेक्शंस हुए, जहां जहां उपचुनाव हुए, उनके भी नतीजे घोषित हो रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि थंब भी आप देख कर आए होंगे, कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक एसएचओ साहब तमंचा लहराते हुए नजर आ रहे थे कुछ महिलाओं पर, जिसका काफी विरोध हुआ। विपक्ष ने सवाल खड़े हुए। सीट थी मीरापुर की, मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। उसके क्या नतीजे हैं, मेरे साथी रजत, जो कि उत्तर प्रदेश जाकर आए हैं, चुनाव देख कर आए हैं। मीरापुर के नतीजे सबसे पहले रजत बताइए हमारे दर्शकों को जो जानना चाहते हैं कि उस सीट पर क्या अपडेट है। मीरापुर सीट पर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन था और आरएलडी के टिकट पर मिथिलेश पाल को टिकट दिया गया था। और मिथिलेश पाल अभी तक, विपिन जी बता दूं कि 25 राउंड की वोटिंग होनी थी, 24 राउंड हो चुके हैं। जो आधिकारिक वेबसाइट है ईसीआई की, उसके मुताबिक मिथिलेश पाल को मिले हैं 83,852 वोट। और जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थे सुम्बुल राणा, ये कादिर राणा की बहू हैं, कादिर राणा सांसद रहे हैं जी। और सुम्बुल राणा को मिले हैं 53,426 वोट, माने दोनों में अंतर है 30,426 वोट का। आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था, जाहिद हुसैन, उन्हें 22,400 वोट मिले हैं। और एआईएमआईएम के भी प्रत्याशी थे मोहम्मद अरशद, उन्हें मिले हैं 18,867 वोट जी। बीएसपी का भी प्रत्याशी है, बीएसपी भी इसमें उपचुनाव में बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे। तो यहाँ से शहनजर को टिकट दिया था और शहनजर को मिले हैं 3,181 वोट जी। लेकिन एक मैं समीकरण अगर रजत आपसे समझना चाहूँ तो जो चीज़ इन नतीजों में नज़र भी आ रही है, जैसे सुम्बुल राणा जो हैं 24 राउंड की वोटिंग है, हालांकि लोकल मीडिया और जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जो वहाँ पे पोलिंग बूथ के बाहर हैं, काउंटिंग स्टेशंस के बाहर है, माफ़ कीजिएगा, वो बता रहे हैं कि 25 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई, मिथिलेश पाल चुनाव जीत गई हैं। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो आप देखें सुम्बुल राणा को लगभग 53,000 वोट मिले हैं और 30,000 वोटों से वो लगभग हारी हैं चुनाव। जाहिद हुसैन और मोहम्मद अरशद को वोट कितने कितने मिले हैं? 22,000 और 18,000, लगभग 19,000। इन दोनों वोटों को मिला के हो जाते हैं 41,000। और अगर समाजवादी पार्टी के वोट भी जोड़ दें जो शाहनजर के हैं, वो 3,000। तो कहीं ना कहीं सुम्बुल राणा को क्या इस चीज का नुकसान उठाना पड़ा है? नहीं, बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ा जो है। आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार वहां पे इतने वोट लेकर गया, और एआईएमआईएम, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जो एक मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ रहा है पिछले काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी को डेंट लगाया। और जैसे आप कह रहे हैं, इन दोनों के अगर वोट जोड़ के समाजवादी पार्टी में जोड़ देंगे तो वो लीड कर जाएगी, मतलब सुम्बुल राणा को बहुमत मिल जाएगा और सुम्बुल राणा वहां की प्रत्याशी बन जाएंगी। मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड समझा देता हूं मीरापुर विधानसभा की, कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होता है तो आरएलडी के चंदन चौहान यहां से प्रत्याशी चुने जाते हैं। और इन्होंने उस दौरान क्या था कि आरएलडी की तरफ से चंदन चौहान ने चुनाव जीता था, 27,380 वोट के मार्जिन से चुनाव जीता था। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो चंदन चौहान बीजेपी आरएलडी गठबंधन से बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और ये सीट खाली होती है और उस पर उपचुनाव होता है। और ये भी बता दें, इस सीट, ये एकलौती ऐसी सीट है जहां इस सीट से 3 पीढ़ियां, मतलब चंदन चौहान की 3 पीढ़ियां यहां से या तो लोकसभा की सदस्य रही या विधानसभा की सदस्य रही हैं। और जो इनके बाबा हैं वो डिप्टी सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के, बाबू नारायण सिंह, इसी सीट से विधायक थे। और 1996 में संजय चौहान सपा के टिकट में मोरना, पहले मीरापुर विधानसभा का नाम मोरना था, वहां से विधायक रहे। और 2022 में चंदन चौहान को टिकट मिला था। इनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। और वो जो वीडियो जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, वो क्या घटना थी, उस पर क्या अपडेट्स आए कि क्यों, जैसे जिन दर्शकों को हमारे नहीं पता है कि वोटिंग के वक्त वहां पे क्या ये घटना हुई थी, वीडियो उनकी स्क्रीन पे कई बार गुजरा, तो वो क्या घटना थी, उस पर क्या कुछ बताया गया? उसमें यह था कि 20 तारीख को वोटिंग थी, 20 नवंबर को वोटिंग थी यूपी की जो 9 विधानसभा चुनाव सीटों पे जिन पे उपचुनाव हो रहा था उन पे वोटिंग थी। वोटिंग के दौरान वो वीडियो सरफेस होता है कि एक एसएचओ हैं ककरौली थाने के, वो पिस्तौल लहराते नजर आते हैं कुछ महिलाओं पे। उसके बाद वहाँ के जो डीएम है उमेश कुमार, उनकी भी प्रतिक्रिया, एक वो नोट जारी करते हैं, कहते हैं कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस वाले केवल उन पर एक्शन ले रहे थे। जो उनका पुलिस का दावा है कि बाद में उन पर पथराव भी हुआ, उसके खिलाफ पुलिस ने ये कार्रवाई की। उन्होंने एक नोट भी जारी किया था, उन्होंने लिखा था कि पुलिस को सूचना मिली थी ककरौली गांव के 2 समूहों के बीच झड़प हुई, इसको शांत कराने के लिए पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची। पुलिस ने दोनों समूहों को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस की एक टीम पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद हल्के पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। मौके पर मौजूद ककरौली पुलिस स्टेशन इंचार्ज राजीव शर्मा ने दंगा विरोधी
संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। इस दौरान किसी को धमकाया नहीं गया है। हालांकि आरोप जो विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हैं, एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है और वो गंभीर आरोप लगाते हैं कि महिलाओं पर चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान बंदूक लहराई जाती है। जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें थी मीरापुर की सीट को लेकर जिस पर बाई इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा कुंदरकी की सीट हो, गाज़ियाबाद की सीट हो, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, मझावा, जितनी भी ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जो 9 सीटें हैं, उसमें से अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 7 और 2 का आंकड़ा चल रहा है कि 7 पे बीजेपी आगे है और 2 पे मोटा माटी, 1 पे तो रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। जो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा है, वहां से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी थी, वो चुनाव जीत चुकी हैं। वो आधिकारिक घोषणा हो चुकी है उनकी, और उनका भी मैं आंकड़ा आपको बता देता हूं कि नसीम सोलंकी को मिले हैं 69,714 वोट, और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे सुरेश अवस्थी, उन्हें मिले 61,150 वोट। माने 8,000, मोटा मोटी 8,500 के अंतर से नसीम सोलंकी चुनाव जीती है। जी बिल्कुल, नसीम सोलंकी वहाँ से चुनाव जीत गई हैं, सीसामऊ की जो सीट थी। तो ये तमाम अपडेट्स आपके लिए लगातार लल्लन टॉप पर आ रहे हैं। बहुत सारी दिलचस्प सीटों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। जो वीआईपी सीट्स हैं उनकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। बाकी लल्लन टॉप अड्डा जमा हुआ है, आप लोग मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आ सकते हैं और लुत्फ उठा सकते हैं, अपने सितारों से मिल सकते हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।